माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, अभी पारिया जी जब रख रहे थे ना, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी। उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को आपको पता है, मैं अभी जुलाई में 22 से लेके और 30 तारीख तक मैं चाइना में था। घूमने नहीं गया, कुछ देखने गया था कि माय रिचार्ज और कैसे आगे जाएगा उस चीज के लिए। वहां मैं 5:30 पे उठता था सुबह। 5:30 मतलब अपने से 2.5 घंटा पहले, तो कितना 3 बजे उठता था और रात को हम 1 बजे सोते थे। एक वहां वाला, उसके कंटिन्यू हम लोग काम करते थे। हर जगह जाके लगभग 30 से 40 जगह पे हम लोग मिले होंगे। और हमको एक चीज समझ में आया, जब भी हम बोलते हैं चाइना का बहिष्कार करो और वो बोलते हैं कि नहीं आपके बस का मामला नहीं है, वहां मुझे समझ में आया कि उनमें और हमारे में क्या फर्क है। उनका जो एटीट्यूड जो है पारिया जी ने जो रखा, उसमें और हमारे एटीट्यूड में दिन रात का फर्क है। मेरे में रत्ती भर भी नेशनलिज्म कम नहीं है। 15 अगस्त को इन्हीं झंडा में हर 365 दिन जो है हमारे देश को एक कतरे कतरे की कहीं पे जरूरत होगी उसको देंगे। लेकिन उनमें और अपने में जो मुझे समझ में आया, विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके शरीर का जो ब्लड जो है वेन्स में जो घूमता है वो हमारा आधार है। और उसी चीज को उन लोगों ने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनका रेलवे का जो सिस्टम है, उनका मेट्रो का जो सिस्टम है, उनका रोड ट्रांसपोर्ट है, उनका एयर कनेक्टिविटी है, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। वहां पे ट्रेन का टाइम है 7:13, तो 7:13 पे ही वो ट्रेन आएगी। वहां पे 7:13 वाली ट्रेन पे 7:05 पे ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप घुस सकते हैं। उससे पहले एसी प्लेटफॉर्म है, ये पूरे के पूरे लॉन्ज है उनके, उसमें आपको जाके जो है वेट करना है। सेम वो चीज, वो कल्चर देख के मुझे समझ में आया कि हम लोगों को अगर सक्सेस होना है, पारिया जी वही पूरी चीज यहां पे रख रहे थे, यस और नो। तो हमको अपनी जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, सबसे पहले हमको क्या होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और इसके लिए आज कम से कम आप जितने लोग बैठे हैं वो अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए। क्यों करिए मैं बताऊंगा। मैंने आप लोगों से इसलिए जोरदार क्लैपिंग कराई कि ये आज का दिन जो है ना, मैंने चुन लिया। और उसके बाद में जब भी किसी लीडर ने बोला, उसको मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं बोला इसके एंट्री पास तो बुक हो चुके हैं सर, आपको करने हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन मैं अंदर से जानता हूं कि मैं सुबह तक भी मुझे था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि दिल्ली का एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ 2000 एंट्री पास बुक होते हैं तो 1000 ही लोग आते हैं। लेकिन आप लोग वो लोग थे, हीरे वो थे, डायमंड वो थे जिसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं थी, जिन्होंने डिसाइड करके आया था कि माय रिचार्ज में मुझे कुछ न कुछ करना है। सुबह से लेके अब तक आप उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ सुन रहे हैं। तो आप वो लोग हैं जो बहुत आगे बिजनेस में जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने लिए क्लैपिंग करिए। इसलिए मैंने आपसे क्लैपिंग कराई है। कोई भी सिस्टम में, अगर वो सिस्टम में अगर उसका खून ठीक होगा, जैसे पारिया जी ने बोला लिव 2000 खराब होने के बाद नहीं लेना, लीवर पहले लेना है। हमको त्रिफला पहले लेना है, बाद में तो डॉक्टर जो करेगा वो कर रहा है वो चीजें। तो उसी रूप में हमारे सिस्टम को खराब होने से पहले हमको ठीक करना है। और वो जज्बा मुझे आप लोगों के अंदर दिख रहा है। अब हरियाणा भी आगे बढ़ेगा, पंजाब भी आगे बढ़ेगा, दिल्ली भी आगे बढ़ेगी, हिमाचल भी बढ़ेगा, उत्तराखंड भी बढ़ेगा, यूपी भी बढ़ेगी, पंजाब और राजस्थान भी बढ़ेगा। कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, आप आगे बढ़ेंगे। ये जो वर्कफोर्स है, ये 600 लोग जो हैं, ये देश भर में धूम मचाएंगे सर। और ये क्या करेंगे, 2 चीजें हैं। पारिया जी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन हिंदी आपको ये सारे लोग सिखा देंगे अभी, अच्छे वाली हिंदी। हालांकि पारिया जी की हिंदी बहुत अच्छी है, इसके लिए पारिया जी को एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनकी हिंदी के लिए। दोस्तों, मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आऊं उससे पहले मैं 2 चीजें आपके सामने बोलना चाहता हूं। रतन पारिया को मेंटर बनाना बहुत मुश्किल काम है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्योंकि आजकल YouTube का जमाना है, Facebook का जमाना है, WhatsApp पे भी हमको वीडियो आते हैं। बहुत सारे लोग शाम को अपने बेड पे जाके वीडियो देखने लगते रहते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा था, चेतन जी बोले सर ये लोग क्या 1 से 2 बजे तक वीडियो देखते हैं, जबरदस्त इंस्पायर होकर मोटिवेट हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। उनका जो गुजराती टोन है ना, सो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वही काम करते हैं। उनके पास बहुत सारी थ्योरी होती है, क्योंकि जितने भी मोटिवेटर हैं आपके YouTube पे,
90% लोगों ने फील्ड में जाके काम नहीं किया। रतन पारिया वही बात कर रहा है जो फील्ड में जाके वो बात करता है, जो प्रैक्टिकल जो चीज है। इसलिए रतन पारिया को मेंटर बनाना बहुत मुश्किल है। आप किसी मोटिवेटर को अपना मेंटर मान सकते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं मैं फलाने मोटिवेटर को फॉलो करता हूं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि एटीट्यूड को चेंज करने के लिए आपको क्या चीज करनी है। वो कभी आपको नहीं बताएगा कि फील्ड में आपका अगर फेलियर कहीं पे आ रहा है तो प्रॉब्लम कहां पे है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन जो है इनर फीलिंग नहीं है। इनर फीलिंग जब तक नहीं होगी सक्सेस नहीं आएगी। आउटर वर्ल्ड से जब तक आपको फीलिंग आएगी वो 3 दिन रहती है। यहां जितने भी लोग मोटिवेट होके जाएंगे ना, वो चाइनीज बैटरीज हैं, 3 दिन चलेंगे सिर्फ। चौथे दिन जाके वही प्रॉब्लम जो पहले वाली थी वो शुरू हो जाएगी। यस और नो? अंदर से आने के लिए आपको फील्ड के लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। रतन पारिया की बहुत सारी चीजें आपको कड़वी लग सकती हैं, आपके दूसरे लीडर की बात आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वो फील्ड की बात करते हैं। तो आपको अगर सक्सेस होना है, मैं नहीं बोल रहा कि आप यूट्यूब पे मत देखिए, फॉलो मत करिए। फॉलो अपने लीडर को करिए जिसने फील्ड में जाके काम किया है। बहुत सारे लोग, बहुत कंपनी का, बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर को लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। वो लोग 3 से 4 महीने में अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। मैं आज बोल रहा हूं आपको, वो लोग 3 से 4 महीने में अपना बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो रात को मोटिवेट होते हैं। उसका मेंटर उससे पूछता नहीं भाई क्या हुआ तेरे को अगले दिन, क्योंकि वो फ्रीलांस होते हैं, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, सेल्फ ही बंद होते हैं, पूछने वाला नहीं है। तो आपको फॉलो करना है, आपके लिए लीडर को करिए, रतन पारिया को करिए, अभिजीत नंदी को करिए, विश्वनाथ सिंह को करिए, राजेश को करिए, संजीव को करिए, विपिन को करिए, जितने भी लोग हमारे हैं उन लोगों को करिए फॉलो। यस और नो? समझ में आ रहा है? बिजनेस नहीं बढ़ाएगा यूट्यूब वाला, क्योंकि आपको फॉलो फील्ड के लीडर को करना पड़ेगा। फील्ड के लीडर को, क्योंकि मैं भी आप अपने लीडर्स को फॉलो करता हूं, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। मैं यूट्यूब वाले से मोटिवेट नहीं होता, मेरा लीडर जो करता है उससे मोटिवेट होता हूं। जब मालदा में एक 600 लोगों की सेमिनार होती है, जब गुजरात में एक सेमिनार होती है, जब असम में सेमिनार होती है, जब आपके नागालैंड में सेमिनार होती है, वो मेरे को मोटिवेट करती है। हमारे लोगों का फील्ड में निकलना मोटिवेट करता है। यूट्यूब वाला आपको 3 दिन तक मोटिवेट कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? हो सकता है भाषा की थोड़ी ऊपर नीचे आए, कलाकार नहीं होते। कुछ लोग कलाकार होते हैं, वो आपको अपनी भाषा के जादू में उसमें ले सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं बना सकते। इस चीज को आप रूल बांध लीजिए, और जो आपके सिस्टम के साथ नहीं है उसका वीडियो, ऑडियो, कोई भी चीज अपनी टीम के साथ शेयर मत करिए, नहीं तो आप भी खत्म होंगे, आपकी टीम भी खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बात किया कि वेन्स में जो है ब्लड अगर नहीं दौड़ेगा तो बॉडी जो है कमजोर हो जाएगी। उसके लिए विवेकानंदा का जो सबसे महत्वपूर्ण सेकंड कोटेशन है, उसी को मैंने जो वहां पे देखा था उस चीज को बताया। और वही चीज जिस भी कंपनी में, जिस भी सिस्टम में, जिस भी कंट्री में है, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपकी टीम में अगर कहीं प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो है कि नया ब्लड नहीं बनता। हमारी बॉडी कितने दिन में सेल्स को खत्म कर देती है, आपको ध्यान है? आपको ध्यान है? जब हम ब्लड देते हैं कहीं पे, डॉक्टर क्या बोलता है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा? है 3 दिन में हमारी बॉडी रिकवर कर लेगी उस ब्लड को। अगर हम वो ब्लड डोनेट नहीं करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 40 डेज में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। 21 डेज में हम अगर नहीं नहाएं, आप इसका एक एग्जाम्पल देखना, आप नहाइए मत, लेकिन आपको डस्ट और पूरे उससे बचा के देखिए, आपकी पूरी स्किन के ऊपर एक रूखी रूखी एक त्वचा आ जाएगी। यस और नो? कहां से आई वो? आपकी सेल्स थी, पुरानी सेल्स को बॉडी ने मार दिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो काम का नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया हमको जवान रखने के लिए, अपनी स्किन को जवान रखने के लिए। तो पुराना जो माल है उसको आउट करना पड़ता है, उसको करने के लिए। आपको भी बहुत बार हम लोग इसी चीज में रहते हैं कि भाई ये वाला काम नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, नए को लाने की जरूरत है। और नया जो पारिया जी ने आज पूरा जो बोला, कितने लोग बोर हुए उस टाइम पे? एक बार जोरदार क्लैपिंग करे वो लोग जो बोर हुए, जोरदार जोरदार क्लैपिंग करे जो लोग बोर हो गए, वो जोरदार ढंग से। हैं? क्या हुआ भाई? मैं जब बोलता हूं ना तो इसको खुला रखना है एकदम, इधर का जो है ना ये वाला हमेशा खुला रखना है, इसको बंद करना ही नहीं है।
बहुत सारे लोग बैठते इधर हैं, ये उधर घूमता रहता है कहीं न कहीं, चांदनी चौक से शुरू होकर कहाँ चाइना तक, फिर और आगे पहुंच जाता है लोगों का, पहाड़ियों में चला जाता है, कुछ लोग हिमालय में खो जाते हैं, कुछ लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। इधर ही रखना है, इसको खुला रखना है, इस चीज को। बोर नहीं हुए? समझ में आया हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? लीडर जैसा करेगा फ्लोवर वैसा करेगा, नई टीम वही करेगी जो आप करेंगे। आप प्लान शो नहीं करेंगे तो टीम नहीं करेगी, क्योंकि टीम को आपने बताया ऐसा ही करना है, वो आपको फॉलो कर रही है। आप जैसा करेंगे टीम भी वैसा करेगी। यस और नो? तो इस हॉल से बाहर निकल के हम ये जो पूरी चीज इन्होंने बताई थी इसको इधर बाहर डाल के चले जाएंगे? नहीं, साथ लेके जाएंगे, कल से फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए। ये क्या लिखा भाई? मनी किसको चाहिए? मनी हनी किसको चाहिए? सबको चाहिए? सबको? पक्का? पक्का? मनी चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए ना भाई, थोड़ा और जोर से बोलिए ना, थोड़ा चिल्ला के बोलिए ना भाई। मनी चाहिए? जोर से बोलिए चाहिए। तो है क्यों नहीं? जानना चाह रहे हैं, है क्यों नहीं? मेरे पास थोड़े रेडीमेड कुछ चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है। बाकी तो बहुत सारे रीजन होते हैं जो पारिया जी ने अपना बचपन का बताइए। हर आदमी, हर जो जितने भी लोग सक्सेस होते हैं लाइफ में, उनके पास ये एक स्टोरी होती है अपने बचपन की, वो ट्रैक पे पकड़ते हैं। एटीट्यूड की प्रॉब्लम है जिनके पास भी पैसा नहीं है। परिस्थितियां एक ही जैसी होती हैं, हालात एक ही जैसे होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और बाकी लोग रोडपति रह जाते हैं। उसमें परिस्थिति और हालात नहीं, इनर वर्ल्ड जो है ना, अंदर की फीलिंग, क्योंकि वो मोटिवेट नहीं करती, वो लगातार मोटिवेटेड रखती है आपको। टायर में जब हवा भर जाती है पूरी, तो वो चाहे किधर भी घूमे वो उतनी ही बनी रहती है, क्योंकि वो इनर वर्ल्ड में हवा है उसके। समझ रहे हैं आप? इनर वर्ल्ड जब हमारा मजबूत होगा, अंदर की ताकत जिसको बोलते हैं ना, अंदर से मजबूत जो व्यक्ति हैं वो लोग सक्सेस होते हैं। मोटिवेशन कभी भी सक्सेस नहीं दे सकता। वो आपको क्या कर सकता है? धक्का मार के स्टार्ट कर सकता है। धक्का मारते हैं ना गाड़ियों के, आजकल धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे पहले तो लगातार ये था। धक्का मार के जो स्टार्ट करना वो मोटिवेशन है। तो धक्का मारने वाली को तो फिर धक्का चाहिए, अगली बार जब बंद होगी फिर धक्का चाहिए। तो धक्का स्टार्ट गाड़ी कितने लोग क्लैपिंग करिए अपने लिए? एक भी नहीं। देखो मॉडर्न आ गई हैं सारी की सारी, मॉडर्न गाड़ियां अपने लिए क्लैपिंग करिए। मॉडर्न। तो जिंदगी में अगर सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, जो पारिया जी ने बताया। लेकिन उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपके साथ उनको शेयर कर लेता हूं। भाई नेक्स्ट आ जाइए एक बार। इसका एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है मनी का, आप कितना भी कर लो, 90% लोगों के पास मोटा मोटा दुनिया की 10% मनी है। कितने लोगों के पास? 90% लोगों के पास 10% ही वेल्थ है। तो बाकी 90% वेल्थ किसके पास है? 10% लोगों के पास। सिर्फ दुनिया के 10% लोगों के पास ही दुनिया का 90% धन संपदा है सिर्फ। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एटीट्यूड। लेकिन एटीट्यूड बनाने में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर अपन बात करेंगे आज। क्योंकि बहुत सारी हम बात करेंगे, आप बोलेंगे सर बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन इसको बदलने में हम कैसे बदलेंगे? मैं वही छोटा छोटा टॉनिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। करेंगे? किसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए भाई। किसके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है? सबके में है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर लीजिए व्हाट्सएप जिस जिसके मोबाइल में है। आपने ये कैटरपिलर जानते हैं? कैटरपिलर जानते हैं? क्या क्या बोलते हैं उसको? बंगाली में मैंने सीख लिया, सुई पुगा बोलते हैं उसको, सुई पुगा। इस बार त्रिपुरा गया था तब सीख लिया उसका। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्यूपा बोलते हैं, लार्वा भी बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं ना। उसके अंदर जब तक ये रहता है तो ये बाहर कैसे निकलता है? उस खोल से
वो एक स्ट्रगल करता है लगातार लगातार लगातार। अगर उसको हमने अगर तोड़ दिया तो वो तितली निकलने से पहले मर जाती है। लेकिन अगर वो ना चाहे बाहर निकलना तो भी वो क्या होता है, फाइनली मर जाएगा। उसको बाहर तितली बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैटरपिलर को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार जो है बार 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 ऐसे टक 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 करके, बहुत कमजोर प्राणी है अंदर, लेकिन वो लगातार 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 कोशिश करके वो कैटरपिलर जो है वो बाहर निकलता है। और बाहर जब निकलता है तो वो क्या करता है, वो क्राउन बन के उड़ता है, तितली बन के बाहर निकलता है। समझ रहे हैं? तो जितने भी लोग अनसक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं ये जो कैटरपिलर का खोल है ना, ये एकदम सेफ है, बाहर में कोई झगड़ा, कोई बारिश, कोई गर्मी, कोई जरूरत नहीं, हम इधर ही ठीक हैं, हमको कैटरपिलर ही बने रहने देने चाहिए। यस और नो? तो जितने भी लोग 90% में हैं उनमें से मैक्सिमम लोग कैटरपिलर बना रहना चाहते हैं। तो इधर में कितने लोग कैटरपिलर बना रहना चाहते हैं? सब लोग बने रहना चाहते हैं। कैटरपिलर्स के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए तो। हैं कैटरपिलर हैं, मैं बोल रहा हूं हैं, क्योंकि कैटरपिलर की लाइफ बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना। तितली की जिंदगी बहुत संकटपूर्ण है, बाहर निकलते ही गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, छोटे बच्चे पकड़ लेंगे उसको, और कोई पकड़ लेगा, दूसरा जानवर खा लेगा, बहुत सारे संकट हैं उसके, क्योंकि कैटरपिलर की लाइफ बहुत आसान है, वहां पे पड़ा हुआ है आराम से तितली की जिंदगी में। लेकिन दोस्तों, जब तक आपकी जिंदगी में संकट नहीं होंगे ना, तब तक आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। सक्सेस के साथ संकट शुरू होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, आपको चैलेंज भी स्वीकार करने पड़ेंगे। यस और नो? तो जो कैटरपिलर जो है, उस कैटरपिलर को मैं बताना चाहता हूं कि तू तितली बनना चाहता है कि नहीं, तू साधारण इंसान से क्राउन बनना चाहता है कि नहीं। यस और नो? बनना चाहते हैं? निकाल दूं कैटरपिलर को बाहर? निकाल दूं? चलिए आगे बढ़िए। यस, यहां पे रुक जाइए। कैटरपिलर क्यों नहीं निकलता बाहर? क्योंकि कैटरपिलर बोलता है ये काम आज नहीं करेंगे, प्लान सो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल फिर आज हो जाता है, फिर वो कल करता है। यानी हमारा जो डेली का जो रूटीन है, जब भी हम पूरा चार्ट बनाते हैं, सर इस बार मैं डेली 5 प्लान शो करूंगा, लेकिन पूरा महीना बीतने के बाद जब हम पूछते हैं तो 5 पूरे महीने में ही नहीं किए। क्योंकि कैटरपिलर को जो है वो कल पे बिलीव है कि कल एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं करूंगा, और वो कल कभी भी नहीं आता है। पहला मिस्टेक जो है, क्राउन जो हमको नहीं बनने देता, हम टाल मटोल करते हैं काम को। आज जो काम करना है उसको हम करते ही नहीं। यस और नो? 90% लोग जो 10% वेल्थ में हैं, उनका एक बड़ा रीजन है कि वो डिसीजन नहीं लेते हैं। बोले डिसीजन लेने से रिस्क है, प्लान शो करने जाएंगे, पेट्रोल लगेगा गाड़ी का, सामने वाला मना कर देगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे तेरे लिए यही काम बचा है क्या, बहुत सारे रिस्क हैं, तो सबसे अच्छा है इस काम को अपन कल करेंगे। और जब सीनियर भी पूछ रहा है कुछ चीज करके, तो हम क्या जवाब देते हैं? पहला तो हम जवाब ही नहीं देते। 2 GB डेटा भी हमको खर्च करना है, डेली वाला डेटा का, ये और पंगा आ गया। अभी रात तक खर्च करना है, उसको खर्च करना है ना, आलतू फालतू चीजें भेजते रहते हैं, लेकिन ये वाला नहीं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है कैटरपिलर को, जो तितली नहीं बनने देता है, बटरफ्लाई नहीं बनने देता है, क्राउन नहीं बनने देता, कि हम डिले करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। यस और नो? कितने लोग हैं कल से फील्ड में प्लान दिखाने निकलेंगे? कितने लोग निकलेंगे? चलिए जोरदार क्लैपिंग करिए इन लोगों के लिए जो लोग निकलेंगे। दूसरा जो है, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, नाराज नहीं करना किसी को। देखो अपन इस धरती पे क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, नाराज नहीं करना किसी को। भैया आपको सक्सेस होना है दुनिया में तो कुछ लोगों को नाराज करना ही पड़ेगा आपको। आप बिना नाराज किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। माई रिचार्ज के सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा अगर डिसफेमस आदमी है, वो पहले नंबर पे अशोक कुलहरी, दूसरे नंबर पे रतन पारिया। क्यों? क्योंकि आपको कैटरपिलर को बोलना पड़ता है भाई क्राउन बनने के लिए इधर सोने से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बोलता मैं इधर ही ठीक हूं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है?
तो सबको खुश करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कैटरपिलर का खोल छोड़ के कुछ लोगों को नाराज करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में। वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो आपका पापा हो सकता है, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपका मामा, चाचा, फूफा, फूफी, कोई भी हो सकता है। समझ रहे हैं? दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस के कोलीग्स हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, आपकी टीम में भी कैटरपिलर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? सब लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ लोग नाराज होंगे, क्योंकि हम कोई नाराज नहीं हो जाए इसलिए हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। समझ में आया? दो प्रॉब्लम हमको अगर सक्सेस होना है। नंबर 3, कुछ लोगों का काम है, और ये जब से ये डेटा फ्री वाला जो आ गया ना, तब से तो और ही मस्त आ गया। पता नहीं क्या क्या तो वो चलते। पहले तो वो पन्ने वन्ने में छप के आता था, 25 लोगों को भेजो, 19 को भेजो, 22 को भेजो। मेरे पास रोजाना ही हर दिन ही एक आध बार आता, और मैं पहले 5 सेकंड में डिलीट कर देता हूं, और आज तक तो बाल भी बांका नहीं हुआ उससे। पहले 5 सेकंड में डिलीट करता हूं और करता रहूंगा मैं उसको। लोग उसी में बावले होके आगे फिर 21 लोगों को भेजते रहते हैं, उसको 35 को भेजते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये टाइम किलर हैं। उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्यहीन लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ करने नहीं आए, वो दूसरों के इशारों पे चलने वाले लोग हैं। आपको इन लोगों से एसोसिएशन तोड़ना पड़ेगा, इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक किस्म का मैंने बताया, बहुत सारे किस्म के होते हैं। आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त, आपके बहुत सारे रिश्तेदार, जो सूरज ने बताया था साली आ रही है, साला आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत सारा इस टाइप के अनेक सारे हैं जो आपका टाइम किलर करते हैं। ये आपको नहीं बनने दे रहे हैं। आपके ही बीच की बात है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वही बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है? करेक्ट। एक्टिविटी वर्सेज प्रोडक्टिविटी। कई बार हम इतने बिजी होते हैं कि 30 के 30 दिन ही महीने में बिजी रहते हैं, लेकिन आउटपुट 0 0 0। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बिजी हैं, आउटपुट नहीं है हमारा। यस और नो? और वो ये सारे जो तीनों काम बताए ना, ये वही चीजों का जोड़ है, 1 + 1 + 1। इन तीनों को जोड़ दें तो आप इतने एक्टिव हैं, इतने बिजी हैं। घर वाले देख रहे हैं लड़का मोबाइल पे इतना लगा हुआ है, क्या कर रहा है, बहुत भयंकर काम कर रहा है। फिर कोई आदमी आया उधर घर में कि ये लड़का बोले माय रिचार्ज ज्वाइन मत कर लेना, हमारे लड़के ने कर रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें आना जाना, कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? प्रोडक्टिव नहीं है, वो दूसरी चीजें काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरा एक तरीका बताता हूं इसका। रोज हर सप्ताह हम सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन लोग कौन आ रहे हैं? वही 10 आ रहे हैं, वही पुराने इस वीक में, वही पुराने अगले वीक में, वही पुराने अगले वीक में। और वो सारे लोग क्या बैठ के बात करते हैं? कंपनी ने क्या प्लान बनाया है? ये रतन पारिया कैसी बात करके कर रहा है सेमिनार में उधर। यार हमारी परिस्थितियां नहीं जानता। दिल्ली अलग है, कलकत्ता में कुछ हो सकता है, दिल्ली डिफरेंट है। हिमाचल में आके देखे तो पता चलेगा। हिमाचल को जानता नहीं है। पहाड़ में कभी तो पत्थर गिर जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, वो जानता नहीं। राजस्थान 48 डिग्री टेम्परेचर होता है सर। रतन पारिया आएगा ना, मुंह काला पड़ जाएगा एकदम से, ऐसा लू में, जानता नहीं। कलकत्ता में स्पीच कर रहा है, हमारी परिस्थितियां जानता नहीं है। यानी हम उन्हीं परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। परिस्थितियां कुछ होती नहीं है दोस्तों। तो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपने आप को एनालिसिस करना तो वो नंबर गेम है, उस पर हम आगे बात करेंगे। और लास्ट है नॉट केयरिंग हेल्थ। स्वास्थ्य को भी बना के रखना। अगर स्वास्थ्य जब चला जाता है तो हम काम कर पाते हैं? तो हमारे स्वास्थ्य को भी हमको बना के रखना है। इसलिए डॉक्टर के पास जाने के बाद लिव 2000 लेने से पहले ही हमको पहले लेना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरह हमको हेल्दी रखना पड़ेगा। ये 5 मेन चीज हैं जिनको हम अगर रोकेंगे तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मनी अब भी नहीं आएगी। अगले पेज पे आइए भाई। अभी और 5 हैं, बहुत क्लासिकल हैं ये वाली। क्लासिकल समझते हैं? वो डांस होता है ना ऐसे वाला। क्लासिक कैसे होता है? एक तो बांगड़ा होता है, बांगड़ा पाते हैं पंजाबी। एक गिद्दा होता है, और एक कौन सा होता है ये आजकल जो करते हैं जिसका कोई रूल नहीं है, ब्रेक डांस। और एक होता है क्लासिकल। क्लासिकल का अपना एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है।
तो ये क्लासिकल 5 हैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। नॉन वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मोटिवेशन। बहुत सारे लोग अपना 90% काम किस चीज में लगा देते हैं, यार इसको तो मैं सक्सेस करके छोड़ूंगा। वो बोलता है भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन कर लिया आपके साथ, ये कमी तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी उसकी कंपनी में नहीं है। वो बोलता है मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन कंपनी मेरी नहीं है, तुम्हारी कंपनी में ऐसा, तुम्हारे प्रोडक्ट में ये, तुम्हारे में ये। अरे भाई तू मेरे बुआ का लड़का है, आ जा, तेरे आने से हमारा ये फायदा हो जाए, तो मेरी मामी की लड़की है, तो मेरा इसका है, तो इसका। करते हैं कि नहीं करते? ये पहला सबसे बड़ा, अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है तो आपके पुराने नॉन वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर को मनाना छोड़ दीजिए। उसको मनाने का क्या तरीका मैं बताता हूं, सुनना चाहते हैं? वो तरीका है, आप जब भी वीकली सेमिनार करते हैं हर बार इनका एक ग्रुप बना दीजिए, उनको हर बार इनवाइट करिए। अगर आपकी सेमिनार में आएगा तो ये आदमी काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा टाइम किलर है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, आज से ही उस व्यक्ति के साथ आप बात करना, अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए। यस और नो? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारा खास आदमी है, यार है, लंगोटिया यार है, इसके बिना चले नहीं। बोलो ये एक मिल जाए ना तो 1 और 1 11 हो जाएंगे हम। वो तो मिले नहीं आपके साथ, आप 11 होंगे कि 22, आप सोच लो क्या होंगे। मिले ही नहीं आपके साथ। वो तब मिलेगा जब आपका सक्सेस दिखेगा उधर, या आपके सेमिनार में आएगा। गांठ बांध लीजिए इस चीज को। नॉन वर्किंग इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम, समय बर्बाद नहीं करना है। कहां पे टाइम लगाना है? जो पारिया जी ने बताया था वो वाला, मैं करूंगा ये देखेगा, ये करेगा मैं उसको सुधरवाऊंगा, फिर ये करेगा मैं मोटिवेशन दूंगा। यानी डुप्लीकेशन हमको लीडरशिप में लेके आना है नए लोगों के साथ। 1 अरब 32 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, आपकी टीम में 500 लोग होंगे, सो गए होंगे, 400 सो गए होंगे, 200 सो गए होंगे। पूरा हिंदुस्तान खत्म हो गया क्या? समझ में आ रहा है? नए लोग लाने पड़ेंगे। जब बॉडी नया ब्लड सेल ला रही है, उसके अंदर होते हुए पुरानी सेल को बाहर निकाल रही है, वो पुराने खून को नष्ट कर रही है नया खून बनाने के लिए। तो आप कौन से भाई? इसमें ईश्वर से ऊपर की कोई ताकत है कि नहीं यही करेगा, मेरा भाई है यही काम करेगा मेरे साथ? नहीं करेगा। रूल नंबर 6 था जो हम मिस्टेक करते हैं। क्या करने के लिए अपन बात क्या कर रहे हैं? मनी चाहिए। मनी पे बात कर रहे हैं ना। सबने हाथ खड़ा किया था कि मनी चाहिए, तो मनी नहीं आती है उसका ये 6ठा प्रॉब्लम है। मोर इवेंट विदाउट न्यू मोर पीपल। मैंने अभी पीछे भी बात किया इस चीज को लेके। उन्हीं लोगों के बीच में घूमना, उन्हीं लोगों के बीच में घूमना। आपकी अगर 20 लोगों की इवेंट है और उसमें अगर 7 से 8 नए लोग नहीं हैं, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपके बिजनेस में 20 लोग हैं और 12-13 नए लोग हैं, आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। रूल समझ रहे हैं? नए लोग आपके सेमिनार में, आपके ग्रुप मीटिंग में, आपके वर्कशॉप्स में जितने नए लोग ज्यादा होंगे उतना आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हम सुबह से हर हमारा वो सक्सेसफुल लीडर जो इस बिजनेस को जानता है, माई रिचार्ज को जानता है, डायरेक्ट सेलिंग को जानता है, नए लोगों को हम पहले मिनट से सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं यहां पे। यस और नो? तो नए लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, इतने लोग आए हैं, क्योंकि ये जान है। आप भी एक दिन नए थे, मैं भी इस बिजनेस में नया था, रतन पारिया भी एक दिन इस बिजनेस में नया था, अभिजीत नंदी भी इसमें नया था, हर आदमी, राजेश भी नया था, हर आदमी नया था। राजेश जब नया था क्या किया राजेश ने? विश्वास नहीं हुआ तो 2000 किलोमीटर कलकत्ता देखने चला गया। जब विश्वास आ गया, ऐसा ही सेमिनार देखा, समझ में आ गया, हो सकता है चालू कर दिया। यस और नो? तो नए लोग आपके बिजनेस में आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। इवेंट्स सेम लोगों के साथ अगर आप कंटिन्यू इवेंट कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 7 है, जो आपके घर में मनी नहीं आने देगी, धन नहीं आने देगा। धन कैसे आएगा उसी चीज पे हम बात कर रहे हैं। मच सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट। आजकल क्या है कि नए नए फंडे लगा रहा है सोशल मीडिया, उनको भी नए नए क्या चाहिए? लोग चाहिए, लोग चाहिए। यस और नो? तो वो पहले फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, उनमें फोटो को थोड़ा अच्छा दिखा देते हैं ना। वो कहावत भी चलती है ना कि वोटर कार्ड में जैसी फोटो है इतना भी गंदा आदमी नहीं होता, और फेसबुक पे जितनी जैसी सेल्फी लगी हो वैसा भी सुंदर नहीं होता। तो अब उससे आगे इंस्टाग्राम निकल गया, अब उससे भी आगे जो है फेसबुक, ये व्हाट्सएप में एक वो क्या लग गया, एक और आने लग गया ना, स्टेटस। उधर से स्टेटस डालो। मैं बहुत बार डालता हूं, मैं बोला दुनिया के देखो 20 टॉप फ्री लोग कौन है, मैं आपको दिखाता हूं। इधर ये डाला और उसमें ठक ठक ठक
ठक ऐसे आने लगते हैं। उन लोगों का काम ही है, आप जब भी स्टेटस डालो विद इन 2 to 3 मिनट आपको देख मारते हैं वो। दुनिया के सबसे वेले लोगों को अगर आपको फाइंड आउट करना है आपके सर्किल में, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए और फिर देखिए कैसे निकलते हैं, ठक 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 करके। बहुत लोगों को कोई भी स्टेटस, कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज आपने डाला, विद इन मिनट तो बहुत लंबी बात होगी, 60 सेकंड हो गया, 10 सेकंड में ही वो उसको देख लेते हैं लगातार को। मैं बहुत बार दुखी हो जाता हूं, रतन पारिया 2-3 घंटे तक नहीं देख रहा है, विश्वनाथ सिंह कहां बैठा है, किधर बैठा, हाँ मैं उसको काम की बात डाल रहा हूं, देख ही नहीं रहा है। तो फिर संदीप को डाला, वो भी नहीं देख रहा है। मैं देख रहा हूं यार ये कैसे लोग हैं, सोशल मीडिया का यूज ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत मस्त कर रहे हैं, लेकिन जो मस्त कर रहे हैं उनके वॉलेट में पैसा नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट का कोई पैमाना नहीं है। दिन में 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं भी देखेंगे ना आप, तो भी आप बिल्कुल कमजोर पतले नहीं होंगे। सुबह से मेरे फोन बंद पड़े हैं यहाँ पे, और अभी भी आगे भी बंद रहने वाले हैं। कुछ भी मेरा 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी नहीं घटा है, बिल्कुल भी। समझ रहे हैं? जो हमको मनी चाहिए तो ये एक आपको नोट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, क्रॉस लाइन फ्रेंडशिप चिट चैट। क्रॉस लाइन आप हमारे दोस्त हैं ना, है ना, है कि नहीं है? क्रॉस लाइन वेल विशर हैं हमारे, हमको बताते हैं आपका अपलाइन की प्रॉब्लम क्या है, कंपनी की प्रॉब्लम क्या है। सबसे अच्छा हमारा क्रॉस लाइन बताता है आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितनी इनकम आई, कैसा काम चल रहा है। ये काम क्रॉस लाइन का नहीं है पूछने का। क्रॉस लाइन आपको क्या बताता है, आपके अपलाइन में ये प्रॉब्लम है, कंपनी में ये प्रॉब्लम है। यस और नो? तीसरी चीज मुझे बताइए, क्रॉस लाइन आपके साथ क्या करता है? उसने कभी पूछा भाई तेरा घर वर कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे डेवलप करेगा? कभी पूछा? नहीं चल रहा तो क्या रणनीति है? आप जब किसी ने पूछ भी लिया नहीं चल रहा, बोला हाँ तेरे अपलाइन की प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम। तो अब क्रॉस लाइन आपको कभी भी आपके बिजनेस को आगे लेके नहीं जाएगा। अगर क्रॉस लाइन के साथ आपकी दोस्ती है तो उसको बंद कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? वो दोस्ती सिर्फ इस सेमिनार में होनी चाहिए। कंपनी ने एक कमेटी बनाई, उधर में आप जानते हैं ये इस रैंक पे हैं, इधर में वो जिस भी रैंक पे है, कंपनी बोल रही है इधर ताली बजाओ, हमको ताली बजाना है। लोग इंस्पायर हुए, उनकी अच्छी चीजें वो इधर सीखना है और फिर इधर ही छोड़ के चला जाना है। अपनी टीम में अपने लीडर को फॉलो करिए, क्रॉस लेग को नहीं। इसलिए हमने जो नेशनल वेशनल ग्रुप थे वो सारे बंद कर दिए उठा के अभी टोटल, ताकि उसके बाद से बहुत शांति है हमारे रिचार्ज में और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं सब जगह पे। नहीं तो रोज ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती थी उसके कारण से। समझ पा रहे हैं? क्रॉस एसोसिएशन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये जो सोशल मीडिया आ गया है, ये सोशल मीडिया नहीं है, घर तोड़ू मीडिया है। ये पूरा जो है कोहराम मचा के रखता है। तो इसमें अपनी टीम के साथ बात करनी है, दूसरे के साथ नहीं। और नॉट रेडी टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत खतरनाक चीज है जो पारिया जी ने बताया। मैं जाता हूं, मेरी टीम को अच्छा लगता है, मैं प्लान शो करूं। आप तो प्लान शो तक चले गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे डाउनलाइन को अच्छा लगता है, मैं प्रोडक्ट उसके घर पे छोड़ के आऊं। उसका मन ही नहीं करता अगर कोई दूसरा छोड़ दे या मैं लेके आ जाऊं। मेरा अपलाइन बोलता नहीं प्रोडक्ट मैं ही छोड़ूंगा। अरे भाई, प्रोडक्ट छोड़ने का तेरा दिन गया, प्लान दिखाने का तेरा दिन गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज कर भाई, चेंज कर, नयों को आगे जाने दे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मेरे गांव में एक व्यक्ति था ऐसा, मैं आपको सच्ची बताता हूं, मेरा तो बहुत इंटीरियर में गांव है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी जाके, वहां पे एक व्यक्ति, उसका गोद लिया हुआ लड़का था। तो सतनाली एक छोटा सा कस्बा है, अब तो शायद 10,000 की कोई पॉपुलेशन हो गई होगी। उस टाइम पे शायद 3-4 हज़ार की पॉपुलेशन रही होगी। और वो एक मेला लगता था, हम लोग मेला देखने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे जा रहे हैं, पर वो मेरे ही उम्र का था, तो 10-11 साल का। तो 10-11 साल का बच्चा 4,000 की पॉपुलेशन में कहाँ खो जाएगा क्या करके। उसका फादर 5 किलोमीटर बाद, मतलब ऑलमोस्ट जो है हम 2 किलोमीटर पहुंचने वाले, वहां पे आया और उसने वापस से इंस्ट्रक्शन जारी किए कि क्या क्या चीज करना है, मेरा बेटा खो जाएगा। समझ पा रहे हैं? हम सारे लोग अपने डाउनलाइन को कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो जाए उसके इंस्ट्रक्शन जारी करते रहते हैं। अरे भाई तैयार करिए ना, तैयार नहीं करेंगे। पायलट 60 साल के लोग बनते हैं क्या? कितने साल के बनते हैं? इंडियन एयरफोर्स कितने साल तक? सबसे कम एज के जो पायलट भर्ती करती है इंडियन एयरफोर्स करती है।
नेवी में भी उससे ज्यादा एज के जा सकते हैं, सिविल डिफेंस में आप उससे ज्यादा जा सकते हैं। कितने साल का लेता है आपको पता है? 16 साल के नौजवानों को चुनते हैं, 18 भी नहीं, अडल्ट से होने से पहले चुनती है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा जो क्वालिटी है हम इसके अंदर से ही निकाल सकते हैं उस चीज को। तो एकदम यंग जो लोग हैं उनके ऊपर बिलीव करना सीखिए ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखिए। हम ट्रांसफर ही नहीं करते हैं, उससे पहले उसको मार देते हैं उधर में। यस और नो, समझ में आ रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करिए, नहीं तो आपकी टीम में लीडर पैदा नहीं होंगे, लीडर पैदा नहीं होंगे तो नया ब्लड नहीं बनेगा, नया ब्लड नहीं बनेगा तो कैटरपिलर ही रहेगा, मनी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनाने के लिए, क्राउन बनाने के लिए, मनी लाने के लिए हमको ये 10 बेसिक जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। करेंगे क्या? करेंगे, लेकिन मनी फिर भी नहीं आएगी। तो बोला सर ये रामायण क्या चला रखी है आपने, पूरे दिन हो गया कि इतना कर लिया फिर भी मनी नहीं आएगी। इतना करने से आप मनी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको मनी कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मनी कैसे आएगी उसके ऊपर अपन बात करेंगे। बोर हो रहे हैं क्या? वो लोग क्लैपिंग करें जो लोग बोर नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, जिंदगी में अगर लक्ष्य नहीं है तो हम चाहे कितना भी फेसबुक बंद कर लें, कितना भी व्हाट्सएप बंद कर लें, कितनी भी दूसरी चीजें कर लें, जब तक टारगेट नहीं है, टारगेट ओरिएंटेड चीजें नहीं है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस और नो? रतन पारिया का टारगेट ना तो क्राउन है ना ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने बताया मेरी भूख जो है, मेरे को उन्होंने 3 साल पहले बोला था होटल में, मुझे आज भी याद है, सुबह के टाइम में कोलकाता से निकल रहा था, बोला सर मुझे बताइए मुझे 1 लाख रुपए डेली के हिसाब से कब आएंगे। आज उन्होंने मुझे नहीं बताया, आप सबको बताया। क्या बताया? उनकी भूख है 1 करोड़ रुपया उनको मंथली कैसे आएगा। सुना था क्या आपने? सुना था? कुछ लोगों को लगा होगा कि रतन पारिया तो कमा सकता है, ये तो पैसे छापने की मशीन है, हमारे तो बस की बात नहीं है। यस और नो? नहीं, बाकी लोग भी करोड़ कमाना चाहते हैं। करोड़ कौन कौन कमाना चाहता है? तो करोड़ तो कमाना चाहते हैं सब लोग। तो कैसे कमाएंगे? पक्का कमाएंगे? अगर यही जज्बा रहा तो सर इस बार कमिटमेंट रखेंगे, नवंबर में इवेंट करने आएंगे, संडे के दिन ढूंढेंगे। संदीप अभी से, भाई किधर है संदीप? अभी से संडे का बड़ा हॉल बुक करना पड़ेगा अपने को। फिर अगर यही कमिटमेंट है तो नवंबर में 100% दिल्ली में इवेंट करेंगे, लोकल वाला। वैसे वाला तो डायमंड का सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है। खैर, मैंने पीछे बात किया था नंबर गेम। आप अगर नंबर गेम अगर जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपका टारगेट है, आपने लिखा 1 करोड़, क्राउन, डायमंड डायरेक्टर, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी आपने लिखा, उसको अचीव करने के लिए आपके पास एक नंबर गेम होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि हमारे ऊपर कोई हमारा बॉस नहीं होता। यस और नो? बॉस नहीं होता ना, बॉस को हटाने के लिए तो इधर आए हम। अशोक कुलरी थोड़ी आपसे पूछता है भाई आप लोग यहाँ इधर सोए हुए क्यों, 8 बजे काम पे लगो, 6 बजे किधर जा रहे हो यार, आप लोग होटल में जाके क्या करें? कभी पूछा मैंने आपसे? नहीं पूछते, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी है। यहाँ हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो विपिन ने पूरा प्लान में दिखाया कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमको ज्यादा पैसा चाहिए तो हम ज्यादा तेजी से काम करते हैं, कम चाहिए तो कम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो नंबर गेम क्या है? नंबर गेम यह है कि वीकली आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में क्या बनाइए, आपकी टीम में कितने प्लान शो होते हैं, आपकी टीम में वीकली कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग डायमंड करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग जय विजय करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग हर महीने रैंक बदल रहे हैं, आपकी टीम में कितने जो है वीकली सेमिनार हो रहे हैं, आपकी टीम में कितने फोर्टनाइटली सेमिनार हो रहे हैं, आपकी टीम में कितने मंथली सेमिनार हो रहे हैं। और इसमें आप जब संख्या लगाएंगे ना तो इनका टोटल जो है आपका इवोलेट आ जाएगा सामने निकल के। समझ रहे हैं? नंबर गेम वीकली आपको करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप सीनियर को बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा, उनका खूब आ रहा है जो लोग नंबर गेम कर रहे हैं। आपने पिछले महीने भी आपकी टीम में 2 इवेंट हो रहे थे, इस महीने भी 2, अगले महीने भी 2, आपकी टीम ग्रो करेगी नहीं? आपको चेंज करना पड़ेगा।
चेंज करना पड़ेगा। कैटरपिलर को क्राउन बनने के लिए, मनी लाने के लिए चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? हमको नंबर गेम करना पड़ेगा। समझ में आया? करेंगे नंबर गेम, क्योंकि पहले 10 रूल जो है वो आपको काम करने योग्य आदमी बनाता है, लेकिन ये जो रूल मैं बात कर रहा हूं वो आपके काम को आगे लेके जाएंगे, आपको क्राउन की तरफ बढ़ाएंगे। नंबर गेम को अच्छे से, और भी जितने भी ऑफर चलते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। कर पाएंगे हम लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट, नए लोग प्लान शो। पारिया जी ने जो रखा, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, कि नए लोग आपकी टीम में कितने आ रहे हैं, प्लान शो कितना हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि आप ग्रुप्स को ज्वाइन करा सकते हैं। ग्रुप्स नाम आते हैं ना, हम लोग कोई दूसरी चीज ढूंढने लग जाते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल में, बहुत सारे सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं विमेंस के, बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं। ग्रुप मतलब एक की बजाय अगर ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे तो लोग आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक काम करेंगे, क्योंकि वहां पे बिजनेस जैसी चीज बन रही है। सिंगल व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक सत्य है दुनिया का कि डायरेक्ट सेलिंग में, पारिया जी मेरे से वहां सहमत नहीं है, बोला हम उलट देंगे सर इस चीज को, कि 90% लोग आपके बिजनेस को पहले 30 दिन में ही छोड़ देते हैं। 90% लोगों ने जो ज्वाइन किया उसको पहले 30 दिन में आपके बिजनेस को छोड़ देते हैं। उसके बाद तो आप सांप निकल जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं। पारिया जी बोले इसको हम चेंज करेंगे, तो एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए पारिया जी के लिए। डुअर्स में हम लोग थे, बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ और बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं सर डुअर्स के। उसके बाद से लोगों ने, आपने जो बोला वो चीजें शुरू की हैं वहां पे, तो वो अभी इधर में भी करेंगे सर। कहाँ पे? जिम कारबेट में भी करेंगे जय विजय वालों का, तो अच्छा एक इवेंट करेंगे। तो आपको क्या है कि नए लोग जो हैं उसको ज्वाइनिंग वाला पारिया जी ने बताया, लेकिन क्या करना है, ग्रुप ज्वाइनिंग कोशिश करना है आपको, तो इससे ये बनेगा। ग्रुप मीटिंग सेमिनार, आपके जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं आप उनकी ग्रुप मीटिंग कब करते हैं? 1 महीने बाद, जब मर चुके हैं, पौधा जब जल चुका उसके बाद पानी डालने से हरा होगा वापस से? नहीं। जो भी व्यक्ति आप ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है, 7 से 10 दिन में उसको 10 से 20 लोगों की कम से कम मीटिंग में लेके आना। बड़ी मीटिंग में लेके आए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर एक मंथली बड़ी मीटिंग में भी ले जाना है, क्योंकि सक्सेस जो निकलती है दोस्तों, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब बड़े सेमिनार होते हैं अपना सब कुछ पूरी ताकत लगा के आप पार्टिसिपेट कराइए। ये इस सेमिनार में देख लीजिए, जिन टीमों के सबसे ज्यादा नए लोग आए हैं उनके वो लीडरशिप में वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि सक्सेस हमेशा जो निकलती है, लोगों का जो माइंड का जो एंटीना जो खुलता है वो भीड़ को देख के खुलता है। प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, ये सब बाद की बात है। बहुत सारे लोगों ने, पटना में डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन हुआ था, एक व्यक्ति रांची से आया था, उसका एक ही था बस क्यूरियोसिटी। वो बोला सर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग आएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, 1200 का हॉल था, लेकिन उसको यही असंभव था कि माय रिचार्ज में इतने भी लोग हैं। तो मैं बोला यहाँ तो 5-5, 10-10 हजार भी लोग होते हैं। बोले 5-5, 10-10 हजार भी होते हैं? मैंने कहा हाँ। बोला मैं पहले जिधर करता था ना उधर 100-200 होते थे। मैंने कहा उसकी बात नहीं करेंगे सर, अपन इधर की बात करेंगे। इसमें तो सक्सेस जो है कहां से निकलती है? भीड़ से निकलती है। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट किस्म से काम कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म से क्या करेंगे, पौधे को जला देंगे, कैटरपिलर को कैटरपिलर बना के रख लेंगे, क्राउन नहीं बनेगा, ना आप बनेंगे ना वो बनेगा, और मनी नहीं आएगी आपके घर पे। तो 7 से 10 दिन में क्या करना है आपको, वीकली छोटे सेमिनार में लेके जाना है। बड़ा है तो बहुत अच्छा, मंथली बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। टीम को, सारी टीम्स को मिला के उसको करने की जरूरत है। जहां पे सेंट्रल सेमिनार हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कराने की जरूरत है, कंपनी के बड़े इवेंट्स में कराने की जरूरत है। उधर से ही माइंड सेट होता है लीडर का। यस और नो? उधारी बंद कर दें। आपके बिजनेस में आप डाउनलाइन से उधारी लेंगे तो आपने बिजनेस खत्म कर दिया, और आपने डाउनलाइन को उधारी दे दी तो बिजनेस खत्म हो गया। फ्रेंचाइजी ने उधार दे दिया तो बिजनेस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? उधारी का काम ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में जब उधार दे दिया बिजनेस बंद वहीं पे ही। आप इसको लोहे की लकीर मान लीजिए। लोहे की लकीर समझते हैं ना? लोहे की लकीर मतलब हिलती डुलती नहीं है, सीधा मजबूत। उधारी आपने डाउनलाइन से लिया, अपलाइन से लिया, फ्रेंचाइजी से लिया, बिजनेस वहीं पे ही खलास, गया काम से। बिजनेस नहीं बढ़ेगा आगे। समझ पा रहे हैं?
ये मैं कहां पे बात कर रहा हूं? उन 10 रूल के बाद में बात कर रहा हूं जिनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। उनके आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे दुखती बिल्कुल उसी पे हाथ रख दिया सर इस बार, बिल्कुल यही चीज प्रॉब्लम कर ली अपने। अपनी ही टीम में काम करें, पीछे बात कर चुका मैं इस चीज को। और चरित्र का निर्माण, दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आपका, विवेकानंद जी ने बोला, आपका अगर पैसा गया तो कुछ गया, यस और नो? अगर आपका हेल्थ गया तो कुछ ज्यादा गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं गया। लेकिन आपका कैरेक्टर अगर चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। यानी जो व्यक्ति को बोलते हैं, बहुत बार लोग बात करते हैं ना, अरे उसकी क्या बात करना, वो कैरेक्टरलेस आदमी, यस और नो? कैरेक्टर जो है वो वर्षों वर्षों की मेहनत से बनता है, छोटा 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 जुड़ के बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो है कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लोग काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं देखते वो 8वीं पास है कि 10वीं पास है, वो ग्रेजुएशन है कि वो हिंदी आती है कि उसको सिंधी आती है कि उसको मलयालम आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है, वो महिला है कि वो पुरुष है, उसकी 20 साल उम्र है कि 60 साल, हर किस्म के लोग हैं। तो करेक्टर का मजबूत होना आपके करेक्टर को जो है आगे बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? चरित्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपको किसके लिए बात कर रहे हैं? मनी 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 पे सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था। अब भी मनी चाहिए क्या? अब कम लोगों को चाहिए सर, बहुत मुश्किल काम है। बोलो 2 GB डेटा कैसे खर्च करेंगे? फिर हमको नहीं चाहिए सर मनी, हमको 2 GB डेटा ही चाहिए। क्या चाहिए भाई? वो लोग क्लैपिंग करें जिनको मनी चाहिए, सिर्फ वो लोग। अभी भी चाहिए काफी लोगों को। मुश्किल लग रहा है काम ना अब? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये मैं रोज कर रहा हूं, ये सारे लीडर रोज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 21 दिन तक जब आदत बना लेते हैं, हैबिट बन जाती है। वो कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, कोई चीज मुश्किल नहीं है। हम पॉजिटिव यहां पे पैदा हुए थे, हमने सारी नेगेटिव जो चीजें हैं वो यहीं से सीखी हैं। जब बच्चा पैदा हुआ ना, उसके लिए मैं जो बता रहा हूं वो सारी चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। हमने इधर से सीखे। सारी बीमारी जो है, सारे व्यसन जो हैं, सारे बुरे काम जो है, हम इधर से सीखते हैं, यस और नो? तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। 21 से 30 दिन आप करिए, आप छोड़ देंगे उस चीज को। तो ऐसे आप टारगेट करके ये कहां पे लगाना है भाई? ये डाउनलाइन को नहीं बताना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन को बताते हैं, इसमें ये आएगी, इसमें आएगी। वो डाउनलाइन बोला अच्छा तो ले आ भाई, देखते हैं हम। डाउनलाइन को नहीं बताना है। कहां बताना है? अपने घर पे लगाना है इसका पोस्टर। अपने मेंटर को बताना है कि सर मैं ये करना चाहता हूं, यस और नो? सेमिनार्स में बताइए। जैसे पारिया जी ने बोला 1 करोड़ की इच्छा है, बोला नहीं आपको कि आप लोग मेरे को 1 करोड़ कमा के दो। उसके लिए क्या बोला? बरगद का पेड़ बनूंगा, 20 लेग हैं, 50 और बनाऊंगा, 70 लेग। अगर रतन पारिया आज इस उसमें बना सकता है, जब 20 लाख 22 लाख उनकी इनकम है, तो हम नहीं बना सकते क्या? हम नहीं बना सकते? उसके लिए टारगेट को अपने घर में पब्लिश करिए, अपने अपलाइन को बताइए, अपने मेंटर को बताइए, डाउनलाइन को नहीं बताइए। नेक्स्ट। और ये फिर आपका पूरा का पूरा प्लान है जिसको विपिन जी ने रखा। नेक्स्ट आ जाइए भाई। आपको 62% का आपको ये मिलता है। इसके अंदर क्या क्या है? नेक्स्ट चलिए। आपको रॉयल्टी मिलती है 10%। इसको आपको बहुत अच्छे से आपके सीनियर बताएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें करेंगे तो कैटरपिलर बाहर निकलेगा। कैटरपिलर अगर तितली बनेगा तो वो मनी मिलेगी उसको। एक ही चीज याद रखना है, उस चीज से बाहर नहीं भटकना है। नेक्स्ट आ जाइए। आपको कार फंड मिलता है, ट्रेवल फंड मिलता है कंपनी में, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। और आगे आ जाइए। हाउस फंड मिलता है। और आगे आ जाइए। क्लोजिंग रूल 4, 4 क्लोजिंग रूल कोई बता सकता है क्या? पता है क्या? 4 क्लोजिंग रूल। माई रिचार्ज में 1 महीने में कितनी बार क्लोजिंग करती है कंपनी? 1 बार कि 4 बार? पैसा देती है 1 बार, क्लोजिंग करती है 4 बार। पहली क्लोजिंग क्या होती है? 1 से 10 डायमंड क्लब, 1 से 20 क्या स्मार्ट कंज्यूमर, 1 से 28 मंथली ऑफर, और लास्ट एंड में जाके पूरे मंथ की क्लोजिंग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके काम भी इसी रूप में बटे होने चाहिए टीम में। कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 तारीख को रात को 10 बजे डायमंड क्लब अचीव करके पोस्टर डालते हैं। पूरी चीज तो चली गई पहले ही।
आप 2 तारीख को डाल के ये पोस्टर डालते तो क्या होते आपकी टीम में? आपकी टीम में दूसरे लोगों को पता चलता गुरुंग जी भी डायमंड क्लब करते हैं, तो गुरुंग जी से 10 लोग पूछते गुरुंग जी कैसे करते हो, तो गुरुंग जी के पास 10 लोग होते पूछने के लिए। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब गुरुंग जी ने रात को 10 बजे डाला, फिर बोल रहे हैं सर इसका पोस्ट तो कुछ मतलब नहीं है उसका। टीम को इंस्पायर करिए। खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो खरबूजे को रंग बदलने का टाइम ही नहीं बचा। 10 तारीख को रात 10 बजे 2 घंटे में कैसे कलर बदले? सब उदय यादव थोड़ी हैं, नहीं है भाई, टाइम लगता है। तो डायमंड क्लब कब करना है हमको? पहले करना है, जल्दी से करना है। अभिजीत नंदी ने इस बार करके 1 तारीख को ही डाल दिया, रिजल्ट भी देख लिया आपने, तुरंत खरबूजे, बाकी खरबूजे बदलने लग गए। अगले महीने वैसे करिए और बदलना शुरू। जिस भी लोगों ने करते हैं उनके खरबूजे रंग बदलना शुरू हो जाते हैं। तो डायमंड क्लब की क्लोजिंग होती है 1 से 10, 4 क्लोजिंग को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो 11 तारीख को बोलते हैं ये इतने पोस्टर किस चीज के डाल रहे हैं, ये चल क्या रहा है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो भाई आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑफर क्या है, उसका उससे पहले आपको करना है। इसके बाद में स्मार्ट कंज्यूमर जो है, 11 तारीख हुई नहीं कि आपका स्मार्ट कंज्यूमर हुआ नहीं। जो डायमंड क्लब से बच गए अब सारे के सारे लोग स्मार्ट कंज्यूमर में, क्योंकि स्मार्ट कंज्यूमर को आप जितना ज्यादा पब्लिश करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके जय हो विजय में अचीव करेंगे। इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, अगर जितने ज्यादा लोग आपके स्मार्ट कंज्यूमर में होंगे उतने ही ज्यादा आपके जय हो विजय में लोग होंगे। समझ में आ रहा है? तो आज तारीख कितनी है? 12 तारीख है। हमारे पास दिन कितने और बच गए? 8। तो इस महीने हमारा फोकस अभी क्या होना चाहिए? कल से ही स्मार्ट कंज्यूमर पे होना चाहिए। फिर हमारे पास 8 दिन ऐसे बच जाते हैं, इन सब लोगों को हम जय हो विजय में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो? तो सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग और फोर्थ क्लोजिंग। फोर्थ क्लोजिंग अपने आप होती है, आपसे नहीं होती, वो सारे बचे कुचे लोग करते हैं। इन्हीं क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वाली, और पहले वाली को करा के लेकिन प्रोडक्ट को सजवाना नहीं है। पारिया जी ने जो थ्योरी दी उसको इंप्लीमेंटेशन करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो डायमंड क्लब जब हम लोग करते हैं तो हमको क्या फायदे होते हैं उसको पता ही है, आप लोगों को पता है सारे फायदे। अभिजीत के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, इतना बिंदास ढंग से रखा ने, मजा आ गया। मुझे लगता है ब्रांड एम्बेसडर की प्रेजेंटेशन का जो है, ये डायमंड क्लब का प्रेजेंटेशन ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा अभिजीत को, जो जो प्रेजेंटेशन रखा है। मजा आया अभिजीत ने जब रखा तब? मजा आ गया ना? अगली बार और ज्यादा मजा देगा। ऐसे ही आप लोग अगर ये करते रहे। नेक्स्ट चलिए, तो अपना जय विजय की बात की अपन ने, स्मार्ट कंज्यूमर की बात की। स्मार्ट कंज्यूमर सब लोगों को पता है, जो ज्वाइन नहीं किया उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी सब लोगों को पता है। क्योंकि बाहर जाके बोले पूरी रात रामायण देखी, बाद में बोले ये सीता कौन थी, होता है ना। आपको नहीं पता है तो सीनियर से पूछिए क्या स्मार्ट कंज्यूमर, क्या जय विजय, क्योंकि वही विश्वनाथ जो बोल रहा था, जब आखिर में आ जाए कंपनी अभी और नहीं बढ़ाएगी इसको करके। अरे लोग तो रूबी बन गए यार इसको लेके, आप कहां पे खोए हुए हैं। तो समझिए उस चीज को करिए। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोडक्ट का हमने बताया था, ये मैं चेंज नहीं कर पाया कुछ चीजें, कि ये आने वाले टाइम के कुछ प्रोडक्ट, इनमें से 4 प्रोडक्ट आ गए हैं अभी आपके पास। 4 आ गए ना इसमें? कौन आ गया? हनी कैंडी आ गई आंवला के साथ। खाई क्या है? खा के देखी? अच्छा, दिल्ली आई नहीं, खा के देखी, उनको मजा आया क्या है? मजा आया? ये बहुत वॉल्यूम खड़ा करे, क्योंकि एक घर में ना खुलने के बाद ये खाली हो जाती है, शाम तक बचती नहीं है ये दोबारा से, और हानि है उसके अंदर। तो ये सबके लिए, गले के लिए बेटर है। ग्रीन टी आई, पी के देखी? मैंने सबसे इंडिया में जो सबसे ज्यादा रिच ग्रीन टी पीते हैं उनको पिला के देखे, वो बोले सर मजा आ गया, बिंदास किस्म की है, जबरदस्त रूप में। राइस ब्रांड तो आ गया, टेलकम पाउडर भी चालू हो गया है आज से आपके पास। ये बाकी चीजें भी सब कुछ आ ही रही हैं, जीरा गरम मसाला आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है इस मंथ में हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो है असम टी। असम टी उतार रहे हैं और इसको एकदम रीजनेबल रेट में उतारे। 3 किस्म की टी होती है इंडिया में, एक साउथ इंडिया से आती है, एक वेस्ट बंगाल से आती है और एक असम से आती है। तीनों के टेस्ट में दिन रात का फर्क होता है। आप देखेंगे असम टी जो है वो पीने के बाद ऐसा लगता है यार मजा आ गया कुछ चीज पी के। हम लोग किससे खरीद रहे हैं? सीधा
असम टी बोर्ड से खरीद रहे हैं, इसके ऊपर असम टी बोर्ड का लोगो भी प्रिंट होगा हमारी चाय के ऊपर डायरेक्ट इसके अंदर। इस मंथ के एंड तक हम उतारेंगे। बाकी ये सारे प्रोडक्ट भी जो है ये 60 दिन में तो उतारने ही उतारने, सब कुछ ये 60 डेज में तो उतारने ही उतारने। कोई 35 दिन में आएगा, कोई 40 दिन में आएगा, कोई कितने में आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, आखिरी दौर में हूं मैं। विपिन जी ने जो प्लान प्रेजेंटेशन किया था उसमें सिर्फ 4 चीजें जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरी और पारिया जी की लग गई है शर्त। अभी हमारी शर्त यह है कि एक सर्टेन परसेंटेज पे है, किसकी क्या ये नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा ये है कि ज्वाइनिंग पे एक रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने भी एक चीज लगा रखी है, मैंने भी एक चीज लगा रखी है। 4 चीजें नोट करना है आपको। प्लान प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं और आप पुराने व्यक्ति हैं और आप 20-30 प्लान दे चुके हैं और फिर भी आपके 10 में से अगर 5 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप इन 4 में से कोई न कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उसको आपको सुधारना है। यस और नो? सब लोगों का एंटीना खुला है? पेज नंबर 2 जब खोलते हैं हम लोग, तो हम उसके चैलेंज और उसके ड्रीम्स पे बात करते हैं। यस और नो? वहां पे हमको उसके ड्रीम और चैलेंज को लॉक करना है पूछ के। बहुत बार हम क्या बोलते हैं, लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, ये ड्रीम होता है, पेज नंबर 3 खोल देते हैं। नहीं खोलना है आपको। यहां पे वो व्यक्ति अटक गया, उससे पूछना है तुम्हारा चैलेंज क्या है और तुम्हारा ड्रीम क्या है। वो आपको एक उसकी अपनी प्रॉब्लम बताएगा, बेटी की शादी, बच्चों के एजुकेशन, कर्जा, घर की हालत, माली हालत, ये हो गया वो हो गया, कोई ना कोई चीज आपको इंडिकेट करेगा व्यक्ति। उस व्यक्ति को आपको बोलना है सर ये आपकी प्रॉब्लम आज के दिन से आपकी नहीं रही, अपन दोनों मिलकर करेंगे। आप काम करेंगे क्या? आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास, आपकी ये प्रॉब्लम मेरे पास एक प्लान है जो सॉल्यूशन देगा। सामने वाला क्या बोलेगा? यस मैं काम करूंगा, मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि चारों तरफ मेरे दिमाग में यही ये प्रॉब्लम घूम रही है। उसके बाद पूरा प्लान आपका उसी पे प्रेजेंट होना चाहिए। आपकी 10% रॉयल्टी, आपका 35% परफॉर्मेंस बोनस, आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसको क्या करेगा? उसके घर के कर्जे को उतारेगा, आपके घर के कर्जे को ये उतारेगा, आपके घर के कर्जे को ये उतारेगा, आपके घर के कर्जे को ये उतारेगा। यानी पूरा प्लान उसके इर्द गिर्द ही चलना चाहिए। यस और नो? तीन हर जगह इस चीज को आपको लॉक करना है। लास्ट में जब हम बोलते हैं आपका डिसीजन कौन लेता है, तो उसको ऐसे नहीं बोलना आपका डिसीजन कौन लेता है। बोला सर ये नॉर्मल रखा, ये पेज आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाने के बाद भी उनके डिसीजन दूसरे लोग लेते हैं, लेकिन आप तो अपना डिसीजन खुद ही लेते हैं, उससे पूछना नहीं है आपको। आपको क्या बोलना है? सर आप तो अपना डिसीजन खुद ही तो लेते हैं। यस? तो सामने वाला क्या बोलेगा? यस। लेकिन सर मैं 2 सवाल यहां पूछना चाहता हूं। आप माई रिचार्ज के प्लान से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? रतन पारिया 1 करोड़ कमाना चाहते हैं। यस और नो? आप कितना कमाना चाहते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। यस और नो? कुछ लोग बोलेंगे 1 करोड़ कमाना चाहता हूं। ये हवा में सवाल है। ये सवाल क्या है? हवा में सवाल है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल है वो, क्योंकि सामान्य जिंदगी में बड़े बड़े पोस्ट पे भी लाख 1.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होती है, तो 40-50 हजार से लेके 1-1.5 लाख के बीच में आदमी आपसे बात करेगा। यस और नो? आपको समझना आदमी क्या बात कर रहा है। जैसे ही उसने बोला यस सर बिल्कुल होगा, इसके लिए आप कितने घंटे काम देना चाहते हैं? अपने कितने घंटा खर्च करना चाहते हैं हमारे साथ? कितने घंटे दे सकते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? 2 घंटे। उसने बोला 1 लाख कमाना चाहता हूं। 1 लाख 2 घंटे देके पॉसिबल है? नहीं है। आपको बोलना है मैच नहीं कर रहे हैं सर। आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? 10,000 की नौकरी के लिए 9 घंटे दे रहे हैं। 1 लाख के लिए आप 2 घंटे, तो ये मैच नहीं कर रही है सर। आप इसको रीथिंक करिए, क्योंकि मैं आपके साथ मजाक करने के लिए नहीं बैठा हूं। वो प्लान जो दे रहा हूं मैं आपकी जिंदगी में, जो ये चैलेंज है इसको बदलने के लिए मैं बैठा हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो सीरियस रूप में आपको प्लान को वहां पे पूछना है। तो अगले ने बोला 5 घंटे और मैं 60,000 कमाना चाहता हूं, मैच कर रहा है? यस सर। अब हम क्या करते हैं, यहां पे रायता फैला देते हैं। जैसे ही हमको लगा ये आदमी इतना पैसा कमाना चाहता है, ये इतने घंटे देगा, हम क्या करते हैं? उसको ज्वाइन ही नहीं कराते हैं। हमारी कंपनी ऐसे, हमारे एक लीडर हैं रतन पारिया, वो ऐसे, एक अभिजीत नंदी ऐसे, उनका ऐसे ऐसे। सर आप ये देखोगे, उनका वासुदेव घोष है हमारे एक लीडर, सीबी यादव, उनका आप स्पीच सुन लोगे तो सर आप पागल हो जाओगे करके। अरे भाई रायता में तो फैला, इसको ज्वाइन करा पहले। इसने सब कुछ बोल दिया आपको। उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, उसको वही सॉल्यूशन चाहिए।
उसने बोल दिया मैं 60,000 कमाना चाहता हूं, 5 घंटे देना चाहता हूं। तो पहला काम क्या हमारा, सर वेरी गुड, हमारी कंपनी के कुछ ऑफर्स हैं, उनको लेके आपको ज्वाइन करना चाहिए। और उसमें पहला ऑफर क्या है, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब है पहला ऑफर, मंथली ऑफर नहीं है कोई भी ज्वाइन करने वाले के लिए। डायमंड क्लब पहले 10 दिन में कोई भी व्यक्ति अगर 6,000 बीवी से करेगा तो डायमंड क्लब हो जाएगा। पहला महीना पूरे महीने चलता है। डायमंड क्लब है पहला ऑफर। आदमी के लिए आप अपना पूरा का पूरा पैकेज बना के लेके जाइए कि ये डायमंड क्लब से ज्वाइन करेगा तो ये। आदमी ने बोला भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मेरा ये रीजन है, तो उसको दिखाइए जय हो विजय, अपने अंदर घुसा दीजिए विश्वनाथ सिंघा को, दिखाइए रूबी, दिखाइए इनकम। समझ पा रहे हैं? दूसरा पैकेज, आदमी फिर भी अगर लेट जाता है तो फिर स्मार्ट कंज्यूमर तो दिखाना ही दिखाना है आपको। 3 ही ऑफर है नए आदमी को ज्वाइन कराने के लिए। तो पहला उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, उसको जो है आपको बताना कितना पैसा कमाना चाहते हैं। जब उसने पूछा तो कितने घंटे देना चाहते हैं, आपको नहीं पूछना आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। उसने जब भी बोला मैं 60,000 कमाना चाहता हूं तो वो आदमी रेडी है ज्वाइन करने के लिए आपके सिस्टम को। यस और नो? हम बोलते हैं सर कैसा लगा, क्या लगा, मजा आ गया, क्या ये हो गया। अरे फालतू सवाल मत पूछिए भाई, रायता मत फैलाइए, आदमी को ज्वाइन कराइए। डायमंड क्लब, जय हो विजय या स्मार्ट कंज्यूमर ऑफर। यस और नो? करेंगे हम लोग। कल से ज्वाइनिंग्स दिखनी शुरू होंगी नॉर्थ इंडिया में इस सिस्टम से, क्योंकि नया ब्लड आपकी टीम में आएगा तो क्राउन बनेंगे, कैटरपिलर बाहर निकलेगा, मनी आपके घर में आएगी। रतन पारिया को हम चैलेंज करेंगे कि सर इधर में भी पैसा कमाने वाला उतना ही आ गया है। अब पारिया जी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी बताइए और इधर नॉर्थ इंडिया वाला भी बताएगा। यस और नो? पारिया जी को एक बार क्लिपिंग करके बता दीजिए कि तैयार हो गए हैं सर हम। और जब चीज होगा तो हम तूफानी इधर में जो है कंटिन्यू कुछ न कुछ चीजें करेंगे। यस और नो? समझ में आया? समझ में आया? कितने लोग बोर हुए इस प्रेजेंटेशन से? लास्ट पेज पे आ जाइए भाई। कितने लोग बोर हुए? कोई नहीं हुआ? बोला सर क्यों बिना बात में पंगा लें, क्यों, काम तो खत्म हो ही गया। हम तो हुए बोर, लेकिन क्यों बोले हम? तो जो लोग बोर नहीं है वो अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, खुद के लिए, खुद के लिए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। हम लोग इस गेम को सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलेंगे, जीतने के लिए खेलेंगे इसको। यह हमारी जिंदगी की बाजी है, इसको हम जीतने के लिए खेलेंगे। 3 बार लगाऊंगा आई लव माई रिचार्ज, आपको पूरी ताकत से लगाना है। आई लव माई रिचार्ज, आई लव माई रिचार्ज, आई लव माई रिचार्ज। थैंक यू।